मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 7 अप्रैल 2025 की करंट अफेयर्स का हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इस क्लास की पीडीएफ को ले सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज की क्लास में हम करेंगे 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की यात्रा पर गए हुए हैं? तो ये 4 से 6 अप्रैल 2025 श्रीलंका की यात्रा पर गए हुए हैं। और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने किसी विदेशी को देने वाला सर्वोच्च नागरिक अवार्ड, ये मित्र विभूषण अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रदान किया है। तो किस देश का सर्वोच्च अवार्ड है जो हाल ही में प्रधानमंत्री को दिया गया? तो ये श्रीलंका का है और इसका नाम है मित्र विभूषण। त्रिकोणमाली ऊर्जा केंद्र का विकास करने की बात यहीं पर कही गई है। इंडिया और श्रीलंका के बीच कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं? तो होता है मित्र शक्ति और एक होता है स्लिनैक्स। ग्रांड कमांडर ऑफ इंडियन ओशन 2025 अभ्यास में कौन से देश ने भाग लिया? तो मॉरिशस ने भाग लिया। जी कॉन अवार्ड, ये नाइजीरिया का अवार्ड है जो प्रधानमंत्री मोदी को हाल ही में दिया गया है। ऑपरेशन विजय 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करने के लिए चलाया गया था। फिर गोवा को एक यूटी के रूप में स्थापित कर दिया गया। फिर 30 मई 1987 को 56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया था। ऑपरेशन पवन ये चलाया गया था 1987 में श्रीलंका में लिट्टे को समाप्त करने के लिए। और पद्म विभूषण 2025 ये शारदा सिन्हा को दिया गया है जो बिहार कोकिला के नाम से जानी जाती हैं। और स्वर कोकिला ये कहा जाता है लता मंगेशकर को, जिनको 2001 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था और भिंडी बाजार घराने से ये संबंधित थे। सेकंड क्वेश्चन है, एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना कब हुई? 1983 में। इसके अध्यक्ष हाल ही में बने हैं मोहसिन नकवी और इन्होंने सेमी सिल्वा को रिप्लेस कर दिया है जो श्रीलंका के रहने वाले थे। और मोहसिन नकवी ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं और पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं। और गृह मंत्री और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बन गए हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो यह है रोजर बिन्नी। आईसीसी के अध्यक्ष ये है जय शाह। देवजीत सेकिया ये हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये बीसीसीआई के सचिव। गौतम गंभीर ये भारतीय क्रिकेट पुरुष क्रिकेट टीम के कोच नियुक्त हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अमलसाद चीकू का जीआई टैग हाल ही में किसे दिया गया है? तो ये नवसारी जिला जो गुजरात का एक जिला है, इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है अमलसाद चीकू का। और इसे ही स्पोडिला लोकल लैंग्वेज में इसको कहते हैं। और गुजरात को अभी हाल ही में गिर केसर आम और कच्ची खरेगी खजूर का जीआई टैग भी दिया गया था। अब हम देख लेते हैं जीआई टैग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो इसकी शुरुआत 1999 के अधिनियम से हुई थी और इसको लागू किया गया था 2003 में। और पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था 2004 में। और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है और इसके मंत्री हैं पीयूष गोयल। 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है और इसकी फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेटर। और टॉप में उत्तर प्रदेश राज्य है सर्वाधिक जीआई टैग और दूसरे पर है तमिलनाडु राज्य। नवसारी जिले में चीकू उत्पादन में टॉप पर है नवसारी जिला। भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी है? 89। और मखाना बोर्ड कहाँ पर बनाने की घोषणा की गई है? बिहार में। और मखाना का जीआई टैग ये भी बिहार को ही दिया गया है। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। और इसकी बैठक अभी हाल ही में हुई है थाईलैंड में। और इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। इसमें 7 देश शामिल हैं। बैंकॉक घोषणा पत्र से इसकी स्थापना हुई थी लेकिन हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में स्थित है। पहली बैठक हुई थी 2004 में। 2 वर्षों में एक बार बैठक होती है। और दूसरी बैठक 2006 में हुई थी दिल्ली में। और अब की बार हुई है 6वीं बैठक जो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई है। और 2 वर्ष के लिए इसको अध्यक्ष बनाया गया है। तो हाल ही में नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो इसमें 7 देश शामिल हैं, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल और भूटान, ये सभी देश इसमें शामिल हैं।
अब की बार इसकी थीम रही गई है बिम्स्टेक समृद्ध लचीला और खुला। और 7th बैठक जो 2 साल के बाद होगी, ये 7th अध्यक्ष 2 वर्ष के लिए बांग्लादेश को बनाया गया और बांग्लादेश की तरफ से मोहम्मद यूनुस ने इसमें भाग लिया। तो नेक्स्ट 2 वर्ष के लिए होस्ट ये होगा बांग्लादेश। प्रधानमंत्री थाईलैंड के कौन है? तो ये है सिनावात्रा। और भारत के प्रधानमंत्री को थाईलैंड में अभी हाल ही में रामायण दिखी, उसका नाम है रामकियन। G20 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ब्राज़ील में किया गया। आसियान 2025 का आयोजन वियंतिने लाओस में किया गया। ब्रिक्स 2024 का आयोजन ये किया गया कजान रूस में। यूनेस्को 2024 की बैठक ये हुई थी इंडिया भारत मंडपम में और 2025 की सोफिया बुल्गारिया में होगी। यहीं पर 43वीं हेरिटेज को शामिल किया गया था जिसका नाम था मोइदम। COP29 इसका आयोजन हुआ था बाकू अजरबैजान में। और COP30 2025 में इसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। G7 2024 इसका आयोजन किया गया इटली पुगलिया नामक स्थान पर। 5वां क्वेश्चन है पंबन ब्रिज का शुभारंभ अभी हाल ही में कहाँ पर हुआ है? तो पंबन 2.0 जिसे न्यू पंबन ब्रिज कहते हैं, तो इसका शुभारंभ अभी हाल ही में हुआ है तमिलनाडु। और पंबन ब्रिज ये तमिलनाडु में था। 1914 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2022 में इसको बंद कर दिया गया था। ये काफ़ी जर्जर अवस्था में आ गया था। तो ट्रेन की स्पीड यहाँ पर होती थी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और साइड में पंबन 2.0 ये न्यू पंबन ब्रिज को बना दिया गया है और ये रामनाथपुरम जिला तमिलनाडु में स्थित है और इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। और ये भारत का पहला वर्टिकल ब्रिज होगा, यानी कि जो ऐसे ये पुल बनाया गया है, जो ये ब्रिज बनाया गया है पंबन 2.0, ये भारत का पहला वर्टिकल ब्रिज होगा। जैसे ये ब्रिज है अगर यहाँ से कोई समुद्र में जहाज जाता है तो ये ऐसे खड़ा हो जाएगा और ऐसा होने वाला ये भारत का पहला वर्टिकल ब्रिज होगा जो जहाज की आवाजाही को कम करेगा। और ये 17 मीटर तक ऊपर उठेगा और इसकी कुल लंबाई है 2.08 किलोमीटर लंबा। और यहाँ इस पर ट्रेन की स्पीड होगी 80 किलोमीटर पर आवर की। और इसका निर्माण रेलवे विकास निगम लिमिटेड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अटल सेतु ये देश का समुद्र पर बना सबसे लंबा पुल है। इसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर और मुंबई को नवी मुंबई से ये जोड़ता है। ढोला सादिया पुल भारत में नदी पर बना हुआ सबसे लंबा ब्रिज यही है जो लोहित नदी पर स्थित है असम और अरुणाचल में। लोहित नदी भारत की सबसे पूर्वी नदी भी कहलाती है। सबसे ऊंचा रेलवे पुल ये जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर बना है और इसकी हाइट है 359 मीटर। बोस्टिंग आर्क ब्रिज ये कांच से निर्मित पुल है जो तमिलनाडु में विवेकानंद रॉक मेमोरियल तक जाने के लिए बनाया गया है। 6वां क्वेश्चन है माधवपुर घेड़ मेला। माधवपुर घेड़ मेला ये द्वारकाधीश यानी कि कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का दिव्य जश्न मनाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है गुजरात के पोरबंदर जिले में। और इसका शुभारंभ रामनवमी पर होता है और ये 5 दिनों तक चलता है। और अरुणाचल की मिसमी ट्राइब का इसमें विशेष लगाव होता है। और इसी मेले में एक फुलेगा यात्रा निकाली जाती है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो हाल ही में माधवपुर घेड़ मेला ये कहाँ पर हुआ है? गुजरात के पोरबंदर में। और अरुणाचल की मिसमी ट्राइब का इसमें विशेष लगाव होता है। अम्बुबाची मेला ये होता है असम में। और जोनबिल मेला वस्तु विनिमय पर आधारित मेला है, ये भी होता है असम में। और अम्बुबाची मेला कामाख्या माता मंदिर में होता है। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला ये हरियाणा के फरीदाबाद में। पुष्कर मेला अजमेर राजस्थान में होता है। ब्राज़ील विश्व बॉक्सिंग कप 2024 इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? ब्राज़ील में। ब्राज़ील की राजधानी है ब्राजीलिया। और गोल्ड पहले भारतीय बने हितेश गुलिया जिसने 70 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। और इंडिया ने इस प्रतियोगिता में 6 मेडल जीते हैं जिसमें से 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 4 ब्रोंज हैं। और पहले भारतीय जिन्होंने गोल्ड जीता है हितेश गुलिया। ब्राज़ील से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहवा या कॉफ़ी उत्पादन में ये टॉप पर है। और कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा कहते हैं और कॉफ़ी बंदरगाह इसको सेंटोस कहते हैं। और यहीं पर अमेजोन वर्षा वन भी होते हैं जो ब्राज़ील में ही होते हैं। और ये विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता यहीं पर मिलती है। मुरलीकांत पेटकर ये पैरा ओलंपिक
खिलाड़ी थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था पहली बार 1972 के पैरालंपिक में, जो जर्मनी के हिडेनबर्ग शहर में हुए थे। और इन्हीं पर एक फिल्म भी बनी है, चंदू चैंपियन, तो मुरलीकांत पेटकर पर ये बनी है। केडी जाधव ओलंपिक में मेडल जीतने वाले ये पहले भारतीय थे। 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। कर्णम मल्लेश्वरी पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में कोई मेडल जीता था सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में, और ये भारोत्तोलन से संबंधित थी। हरविंदर सिंह पैरा तीरंदाज हैं जिन्होंने अभी हाल ही में पेरिस पैरालंपिक में तीरंदाजी में पहला गोल्ड जीत लिया है। 8वां क्वेश्चन है, पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भी भारत मंडपम स्थान पर हुआ है, और इसका सहयोग किया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और इसका आयोजक कौन होगा? तो पेंशन फंड, विनियामक एवं विकास प्राधिकरण और IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, तो दोनों के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या होगा? भविष्य में वृद्ध जनों की आय को निश्चित करना, यानी कि अब वर्तमान समय में भारत सबसे युवा देश माना जाता है, लेकिन आने वाले समय में सबसे बूढ़ा देश भी भारत ही होगा। तो उसके लिए पेंशन की व्यवस्था करनी आवश्यक है ताकि वृद्ध जनों की आय को सुनिश्चित किया जा सके। तो इसके लिए हुआ पेंशन सम्मेलन, जो पेंशन शोध अनुसंधान सम्मेलन जो दिल्ली में हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला नेवी कमांडर सम्मेलन 2025 ये कर्नाटक में आयोजित हुआ है। सिंधु जल समझौता ये 1960 में हुआ था। वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता की थी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इस समझौते में कहा गया था कि जो 6 नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चेनाब, इनके 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा और 20% जल का उपयोग भारत करेगा। और नीचे वाली हैं रावी, व्यास और सतलुज, 80% जल का उपयोग इंडिया करेगा और 20% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री हाल ही में कौन बनी है? तो यह है रेखा गुप्ता। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था, और इसके द्वारा IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी, और इसलिए इनको जुड़वा बहन भी कहते हैं। और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष का नाम है अजय बंगा, और दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है। ग्रोथ रेट कितने प्रकार की होती है? तो ग्रोथ रेट होती है 2 प्रकार की, रियल यानी कि वास्तविक ग्रोथ रेट, और एक होती है नामात्र या नॉमिनल ग्रोथ रेट। और इन दोनों में इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति का ही अंतर होता है। अगर हम इन्फ्लेशन को काउंट न करें तो वो होगी रियल, और अगर हम इन्फ्लेशन को भी काउंट करें तो ये होगी नॉमिनल। और जो नॉमिनल होती है वो हमेशा ही अधिक होती है, और जबकि रियल ये कम होती है। और 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के आंकड़े अभी हाल ही में पेश हुए हैं, और स्टेट वाइज ग्रोथ रेट लिस्ट भी जारी हुई है। और स्टेट वाइज में टॉप पर रहा है तमिलनाडु, जिसमें वास्तविक या रियल रही है 9.69%, और नॉमिनल नामात्र की ग्रोथ रेट रही है 14.02%। दूसरे स्थान पर रहा आंध्र प्रदेश 8.21%, तीसरे पर राजस्थान 7.82%, और चौथे पर रहा है हरियाणा 7.55% की ग्रोथ रेट यहाँ पर रही है। तमिलनाडु ने अभी हाल ही में किस रोग को अधिसूचित रोग घोषित किया है? तो ये गया है सर्पदंश, सांप के काटने को। मेट्टूर बांध ये तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है, और मदुरई शहर वेंगई नदी पर स्थित है। और यहीं पर मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है, जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, और लौटते हुए मानसून से यहाँ पर वर्षा होती है। 10वां और लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल मैरीटाइम डे या राष्ट्रीय समुद्री दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। और 5 अप्रैल 1919 को पहला भारतीय स्वामित्व वाला MS लॉयल्टी जहाज ये मुंबई से लंदन की यात्रा पर गया था, इसलिए 5 अप्रैल को ही राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं। और इसकी मनाने की शुरुआत 5 अप्रैल 1964 को हुई थी, और 5 अप्रैल को समता दिवस भी मनाते हैं बाबू जगजीवन राम की जयंती पर। 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, पंचायती राज दिवस इसी दिन मनाते हैं। और 22 अप्रैल को अर्थ डे, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, और 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे मनाया जाता है। 11वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीतियों और सरकार के आकार को कम करने के कारण 1200 से अधिक स्थानों पर हुई हैंड्स ऑफ रैलियाँ।
तो यदि हमारी आज की क्लास आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।